आइए दोस्तों, आज हम जो है ना कम्युनिज्म, साम्यवाद और ये सब शुरू करते हैं। इसके पहले जो है हम एक आप लोगों से एक शेयर करना चाहता हूँ, ठीक ना। व्हाट हैव वी डन, अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया, न हारे न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कम्युनिज्म, साम्यवाद वीएस कैपिटलिज्म वीएस सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक ना। आइए कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वीएस सोशलिज्म। ये साम्यवाद हो गया आपको। पूंजीवाद हो गया। समाजवाद हो गया। क्या है ये, देखिए अलग अलग विचारधाराओं का हमारे देश में अथवा दुनिया में इसका जो असर पड़ा, ये वैसे हम इन शब्दों को सुनते आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं, परंतु इसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते। दोस्तों आज हम इन तीन विचारधाराओं के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना। ये क्या है, सबसे पहले हम कम्युनिज्म की बात करते हैं, यानी साम्यवाद की। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सोच है, ठीक ना, जो एक ऐसी समाज को बढ़ाती है जहाँ एक व्यक्ति अपने योग्यता क्षमता के हिसाब से कार्य करता है। यानी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से जितना फिट ताकतवर होगा, जितना मजबूत होगा, उस हिसाब से वो ज्यादा काम करेगा। और वहीं जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कमजोर है तो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा। इसके बदले में भोजन, कपड़े, वस्तुएं, दवा इत्यादि मिलेगी। बेसिकली कम्युनिज्म हमें एक ऐसी समाज को बनाने का तरीका सिखाता है। ना तो हमारे बीच कोई क्लास होगा, जैसे इकोनॉमिक क्लास होता है, ना तो कोई इकोनॉमिक क्लास होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ठीक ना, ना कोई स्वामित्व का मालिक होगा, ये चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। हर इंसान को एक इक्वलिटी देता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था, इक्वलिटी। इक्वलिटी डिग्निटी पढ़ाया था आप लोग को, डिग्निटी, ठीक ना। इसका क्या होता है डिग्निटी का? गुण होता है, आदर्श। गुण कहिए, आदर्श कहिए, अपना स्वाभिमान कहिए, जो भी कहिए, ठीक ना। गौरव कहिए, गौरव कहिए, ठीक ना। जो एक इंसान अपने में ये हो, अपने आप में पूर्ण ये रखता है, ये नहीं किसी अपना एक स्वाभिमान बना के रखे इंसान, ठीक ना। उसका यूज पे आपको चेंज हो जाएगा वो। आइए देखते हैं इसके अलावा क्या है। मतलब कम्युनिज्म सब बराबर होते हैं, साथ ही क्या होगा, कम्युनिज्म एक ऐसी समाज का निर्माण करता है जिसमें प्रोडक्शन के संसाधन, जमीन, खेत, फैक्ट्री, ऑनरशिप, ये सब चीजें है ना, जो ये सब एक किसी के हाथ में नहीं होगा। हर इंसान एक इक्वल होगा, इक्वलिटी होगी इसमें। इसमें ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। इसमें सब जो है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, खास चीज वस्तु कोई चीज होगी उसको सब सब में डिवाइडेशन होगा, ठीक ना। सभी लोग मालिक जो है ना, इसके हर इंसान मालिक होगा। हर एक चीज हो गया, जैसे कोई जमीन हो गई उसका मालिक सब होगा। उसका मतलब जैसे जमीन है, लैंड है, लैंड जो हो गया ना, लैंड, लैंड जमीन हो गया, जमीन का मालिक ये सब में होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। इसके मतलब कम्युनिज्म में कोई देश नहीं होता, ना कोई बॉर्डर होता, ना कोई पैसा होता, करेंसी भी नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज से काम चलता है। जैसे आपके पास कोई सामान है, हमें दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, ठीक ना, आप मेरे से ले लीजिए। लेकिन इसका कोई मुनाफा नहीं होगा, इसका कोई हानि नहीं होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसी समाज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। दोस्तों कभी कम्युनिस्ट की बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? कार्ल मार्क्स का आता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर और इकोनॉमिक्स थे। आज के समय उन्हें फादर्स ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले कम्युनिज्म की व्याख्या सन 1848 में द कम्युनिस्ट कार्लो, कम्युनिस्ट कार्लो द
1848 में क्या है, कम्युनिस्ट कार्लो नामक एक क्या लिखे थे, पुस्तक लिखे थे। पुस्तक तो इन्होंने बहुत लिखी है, एक होली फैमिली नाम की बुक, एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। मैं ये आगे जो है ना, ये इन्होंने एक बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, जैसे जैसे क्रांति, जब दो हित टकराता है समाज में तो कैसे एक क्रांति की जो है ना उत्पत्ति होती है। जैसे जो मजदूर संघ, मजदूर वर्ग है, एक पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट क्लास जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक ना, हम भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक हित टकराएगी। जैसे क्या बोला था उन्होंने, एक हीगल थे, और इन्होंने क्या बोला था, मार्क्स ने क्या बोला था कि मजदूरों सारे एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, ठीक ना। मतलब किसके तरफ इशारा था इनका, एक क्रांति के तरफ इशारा था, ताकि क्रांति हो। क्रांति जब होगी, कोई कोई सा भी जो है ना, जैसे क्या होता है किसी देश की उन्नति करने के लिए कभी कभी क्रांति की भी आवश्यकता होती है। जैसे मार्क्स, मार्क्स की थ्योरी क्यों मानी जाती है, इसलिए कि एक मार्क्स क्या है, एक मार्क्स एक विचारधारा है। इंसान का जब तक कोई विचार नहीं होगा कुछ नहीं कर सकता। अगर अच्छा विचार है तो अच्छा कार्य करेगा, बैड विचार तो बुरा कार्य करेगा, ठीक ना। इसमें आइए फायदा हो सकता है। इसके पहले कार्ल मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स के बाद क्या देखते हैं, आइए साम्यवाद देखते हैं। साम्यवाद में फिर क्या, आइए कार्ल मार्क्स की किताब लिखी थी, दुनिया में क्या बताया उन्होंने कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, ठीक ना, कल कारखानों का शुरुआत हो रहा था, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी उस टाइम में। मजदूर बहुत लंबे समय तक कार्य करना पड़ता था मजदूर लोगों को, मजदूरों का शोषण होता था, उनकी हालत खराब हो जा रही थी। जबकि कारखाने के जो मालिक थे, कारखाने के मालिक आराम से अपना जीवन यापन करते थे। कार्ल मार्क्स ने ये सब देखते हुए बहुत बड़े हुए, बचपन से देखते थे, बड़े हुए उन्होंने क्या सोचा कि अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, ठीक ना। इनके अंदर समानता नहीं आएगी, समानता नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर मार्केट में ज्यादा, समाज में ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, मार्केट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के अंदर रह नहीं जाएगी। तो इन्होंने क्या ये किया, एक कम्युनिज्म का नाम दिया। कार्ल मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म कहा जाता है, इसी कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने ये एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने बताया रियलिटी में क्या इम्प्लीमेंट लागू करना चाहते थे कि कोई बड़ा नहीं हो, कोई छोटा नहीं हो, कोई ये नहीं हो। और वो एक फिलोसफर थे। इसके माने में देखा जाए कि दुनिया सोवियत संघ, सोवियत यूनियन में एक लीडर आए जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, देख ना, ये कम्युनिज्म इन्होंने भी लागू किया था। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो था ना, कार्ल मार्क्स के हिसाब से वो कुछ बदलना चाह रहे थे कि सारा जो है ना उनका भी विचार यही था, लेकिन थोड़ा सा हट के विचार था। क्या था लेनिन में, क्या था कि सत्ता में जो जोसेफ स्टालिन आए उनके बाद, लेनिन के बाद, ठीक ना, वो भी अपने हिसाब से बदलाव किया। तो उस बदलाव को क्या कहा जाता है, लेनिज्म कहा जाता है, लेनिज्म, लेनिज्म, ठीक ना। सेंट जोसेफ, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ 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 स्टालिन लिखो, जोसेफ स्टालिन, ठीक ना। ये कम्युनिज्म लागू हुआ और ये कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से बहुत अलग हो गया। इनका जो विचार था ना अलग हो गया, थोड़ा अलग हो गया, मतलब बहुत अलग हो गया, ठीक ना। ये दोनों कंपेयर इनका विचार था, लेकिन इक्वल नहीं था, ठीक ना, इक्वल समानता नहीं थी, इनकी विचारधारा भिन्न हो गई थी, ठीक ना। तो ये चीज है। आइए अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, कम्युनिज्म के बाद, कम्युनिज्म के बाद पूंजीवाद देखते हैं, कैपिटलिज्म देखते हैं। कम्युनिज्म के बाद ये तो बता दिया मैं आपको। अब पूंजीवाद में आइए, उसके बाद समाजवाद में देखते हैं। पूंजीवाद में क्या है कि ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सिस्टम, सोशल सिस्टम, जो एक सोसाइटी को बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ संसाधन, जैसे खेत, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पूरी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में हो जाती है, कोई इसका सरकारी
सरकार के हाथ में नहीं होगा, कोई सरकारी आदमी के हाथ में नहीं होगा, ये निजी हाथ में होगा, पर्सनल हाथ में होगा, प्राइवेट। वो क्या है, कैपिटलिज्म की ओनरशिप किसी एक अकेले व्यक्ति या किसी एक अलग प्राइवेट ग्रुप के हाथ में होती है, लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं होता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। इन लोगों को हम पूरी आज़ादी होती है, व्यापार किससे करना है, कितना करना है, माल कितना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कितना करना है, तो इसकी के अधिकार पर हम बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, इसमें प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन देखिए, ग्लोबलाइजेशन जेड से भी लिखते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होगा, ए ये भावेल हो जाएगा, भावेल पे जाएगा तो ये एस हो जाएगा, कॉन्सोनेंट पे आएगा तो जेड हो जाएगा। ये इंग्लिश का ये है, तो ये लिटरेचर नहीं आपको पढ़ना है, ठीक ना। ये चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सोचती होइएगा कि सर जो है ना एक बार एस लिख रहे हैं एक बार जेड लिख रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, कोई ये नहीं, आइए आगे देखते हैं। इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या क्या लगता है, एम्प्लाई, लेबर, उनके अलग अलग ओहदे के नियमानुसार कैपिटलिज्म में उनको एक क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है, फिक्स्ड सैलरी दी जाती है, फिक्स्ड सैलरी दी जाती है। और जो आगे मुनाफा होगा वो मुनाफा क्या होगा, वो उसके हाथ में चला जाएगा, ठीक ना। एक्स्ट्रा मुनाफा होगा वो मालिक के हाथ में चला जाएगा। और इसमें कोई जो लोग काम कर रहे हैं ना, वेजेज पे जो काम कर रहा है, ठीक ना, डेली बेस पे, उनको इसमें कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, यही चीज है, ठीक ना। जेब में जाता है कंपनी, हमने कोई व्यक्ति कार्य के लिए कोई वेतन भत्ता नहीं दिया, ठीक ना। मालिक क्या होता है उसका, बिजनेस व्यापार में एक्स्ट्रा मुनाफा होता है, किसको होता है, मालिक को होता है। कैपिटलिज्म एक नई मार्केट होती है बिजनेस का, और वो कंपटीशन काफी बड़ा हुआ होता है। मैं तो आप लोगों को पहले ही बता दिया, जैसे जैसे इंडस्ट्री खुलेगी, जैसे जैसे मॉल्स होंगे अगल बगल में, प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे ताकि हम एक मार्केट में अपना सामान बेचे, एक मार्केट में अच्छा हमारी पकड़ हो, हमारा माल अच्छा निकले, हमारा गुड प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में पूरा छा जाए हमारे, और उससे मेरे को क्या हो, मुनाफा हो, पैसा मिले, ये चीज़ है। इस मामले में कोई खास दखल नहीं। प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनियां बनाती है जिसमें कंपटीशन बढ़ता जाता है, ठीक ना। प्रोडक्ट की कीमत में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है, कब, जब मार्केट ग्रो करेगा तब। तो दूसरे शब्दों में पैसा ही पैसा को खींचता है, मनी गेंस मनी। पैसा है तो पैसा कमाया जा सकता है, जिससे स्टॉक मार्केट के अमेजन जो है ना, स्टॉक मार्केट के अमेजन हम जानते हैं दोस्तों, अमेजन के जो मालिक जेफ बेजोस ठीक ना। ये क्या है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, अमेजन के मालिक हैं ये, ठीक ना, अमेजन के। इनका क्या है, ये शेयर खरीदते हैं, ठीक ना। इनके पास एक बहुत सारा स्टॉक मार्केट का इनके पास शेयर है। अगर जैसे हम उसमें हिस्सा लेना चाहें ना, तो हम भी उसमें से हिस्सा खरीद सकते, आप भी खरीद सकते, वो भी खरीद सकते, आप भी खरीद सकते, आप भी खरीद सकते, कोई भी खरीद सकता, ठीक ना। और कंपनी जिस हिसाब से मुनाफा कमाएगी, ठीक ना, जितना आपका होगा उस हिस्सा का आप मालिक बन जाइएगा, और साझेदारी आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे बढ़ रहा है, जितना उसमें ग्रो हो रहा है, मनी आ रहा है, उसकी साझेदारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक ना। आज क्या, आज हम कैपिटलिज्म के दुनिया में जी रहे हैं, ठीक ना। इसी को क्या बोला जाता है, कैपिटलिज्म के नाम से हम जानते हैं। सोशलिज्म आ जाइए, समाजवाद। अब आ जाइए समाजवाद। समाजवाद क्या है, समाजवाद के बारे में हम ये देखते हैं, सोशलिज्म में एक कम्युनिज्म के तरह प्रोडक्शन के सारे खेत, इंडस्ट्री की सारी ओनरशिप समाज के हाथ में होती है। सोशलिज्म समाज किस, जैसे पहले क्या होता था, एक राजा होता था, ठीक ना। उस राजा के अंडर में सारे लोग रहते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई स्वामित्व नहीं है, ठीक ना। यहाँ हर इंसान एक बराबर है, यहाँ इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है। ये मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ाया ना, जो पहले बताया था समानता अमानता के बारे में, इसीलिए बता रहा हूँ। उस टाइम में सोशलिज्म में पहले कैसे था, 1830 वगैरह के टाइम में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, कैसे कैसे जो है ना
ये हुआ। बाद में अंग्रेज लोगों का जो है ना यहाँ पे अधिपत्य हो गया, उनका शासन हो गया, जिसके चलते हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाएं, एग्रीकल्चर, हर चीज जो है ना दबती चली गई और हमारी व्यवस्थाएं जो है ना चौपट होती चली गई। आइए आगे देखते हैं। सोशलिज्म की शुरुआत 1830 से 60 के बीच हुई थी। सोशलिज्म के बारे में हम बहुत सारे विचारों एवं विद्वानों ने लिखा था कि सोशलिज्म एक ऐसी आदर्श समाज के बारे में है जो किसी तरह कोई बुराई नहीं है। इस तरह के आदर्श समाज को यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटीओपिया, यूटोपिया कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ इसके बारे में क्या है, अक्सर सोशलिज्म के बारे में क्या है, हम क्या जहाँ आपको ये करते हैं, इसके अंदर में कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है। सोशलिज्म में ही कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है। क्या है इसका इंपॉर्टेंट चीज, क्या हो जाता है सोशलिज्म में? सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म में कम्युनिज्म की उत्पत्ति होती है। जैसे जो सोशल है ना, इसमें भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। जैसे कोई फार्मर है, खेत में काम कर रहा है, ठीक ना, जितने लोग काम करेंगे ना सब में बराबर अनाज की बटाई होगी, मतलब अनाज का डिवाइडेशन होगा, अनाज बटा जाएगा। चावल जैसे हो गया, गेहूं व्हीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, जितना कुछ हो ना काट पीट करके सफाई वफाई कर उड़ के सब में समान वितरण कर दिया जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, इस हिसाब से हम उन चीज को दिया जाएगा। कैपिटलिज्म के कार्य करने वाले लोगों को एक फिक्स सैलरी दी जाती है। सोशलिज्म सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। दुनिया में अलग अलग देशों में भलाई के लिए जो वेलफेयर पॉलिसी बनाई जाती है वो सोशलिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही बनाई जाती है, ठीक ना। आइए आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है इसमें सबसे बड़ा क्या है कि जो व्यक्ति है सोशलिज्म में जो काम कर रहा है, जो देश है, समाज के हर व्यक्ति के बराबर बराबर अवसर प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा, देश की उन्नति होगी, बराबर बराबर भागीदारी मिलेगी ना, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, कोई किसी तरह का जो है ना कोई अगर दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो फ्री माइंड काम करने दिया जाए, फिर ये करने दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, वो देश जो है ना ज्यादा आपको डेवलप होगी। जैसे विकासशील देश है वो विकसित होने में टाइम नहीं लगेगा उस कंट्री को। जैसे डेनमार्क हो गया, आइए हम इसी का मुख्य उदाहरण देते हैं। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया। यही कारण इन देश में समृद्धि और खुशहाली के नाम से इनका जिक्र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना खुशहाल जो है ना बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए। चलिए इसके बाद क्या देखते हैं हम, आइए एक थिंग देख लेते हैं क्या है। आई थिंक दैट डेमोक्रेसी इज वेरी नेसेसरी टू द होल वर्ल्ड बिकॉज एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस एंड दे आर एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन एनीथिंग, ठीक ना। और इसमें क्या है, क्लास नो स्टेट, मोनी वेलफेयर बराबर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मोनी बराबर कैपिटलिज्म। मोनी है ना, मोनी होना चाहिए, मोनी है, मोनी में मोनी कैपिटलिज्म, ठीक ना। कैपिटलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म बराबर कंपटीशन बराबर मनी, कैपिटलिज्म बराबर कंपटीशन, कंपटीशन बराबर मनी। ये क्या है, कैपिटलिज्म एक साम्यवाद है, कंपटीशन एक कैपिटलिज्म है, एक इंडस्ट्री मैन है, ठीक ना। उसमें क्या होगा, इंडस्ट्री मैन जो है ना वो दूसरी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री अपना लगा दिया, दूसरा इंडस्ट्री लगाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा वो बढ़ते चला जाएगा। और एक इंडस्ट्री वो लगाया 10 आदमी 10 इंडस्ट्री लगा दिया, ठीक ना। सेम जो है ना सेम इंडस्ट्री है ना लगा दिया। जैसे मान ले रहा हूँ पार्ले जी बनाने का 4 इंडस्ट्री लग गया, चारों पार्ले जी बना रहे हैं, ठीक ना। चारों पार्ले जी बना रहे हैं, 4 इंडस्ट्री है, 4 इंडस्ट्री है, 4 इंडस्ट्रीज है, चारों पार्ले जी बना रहे हैं, पार्ले जी बना रहे हैं बिस्किट, पार्ले जी बना रहे हैं ना बिस्किट। अब चारों में कंपटीशन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है
ये 4 जैसे आ गए ना, 4 कंपनी, तो ये सबसे अच्छा से अच्छा बना के अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकालेंगे, ताकि हमारा ज़्यादा ये हो, मैं मार्केट ज़्यादा पकड़ूँ, मैं मार्केट ज़्यादा पकड़ूँ, मैं मार्केट ज़्यादा पकड़ूँ, मैं मार्केट ज़्यादा पकड़ूँ, इसी का होल्ड लगा रहेगा इसमें। तो यही चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा सप्लाई करेगा, ठीक ना, वो ज़्यादा मार्केट में ग्रो करेगा। यही चीज़ है, और क्या है। चलिए आगे मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एलपीजी पढ़ाऊंगा। एलपीजी में आप लोगों को डेमो क्लास दिया हूँ, एक एलपीजी में इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया हूँ, और कुछ नहीं है, बताया हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में, एलपीजी। और मैं लाइव क्लास में भी कभी आ सकता हूँ, देखिए। चलिए, ब्लेस यू।